दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जनाब, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद, शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने आज सुबह 8 बजे उनके घर पर रेड की। 10 घंटे तक ईडी उनके घर पर रही, उनसे पूछताछ की गई। और जैसा कि संजय सिंह का मिजाज है, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने वहां भी ईडी के अधिकारियों से बेअदबी की। तू तड़ाक करके बात करने के लिए मशहूर है संजय सिंह। तो ऐसा बताया जाता है कि काफी नोकझोंक भी हुई। और उसके बाद जब ईडी को ये लगा कि ये बंदा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तो फिर ईडी ने उनको उठाया और वो ले आई। तो अब आज वो लॉकअप में रहेंगे ईडी के। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और बड़ी दबंग किस्म की उनकी छवि है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और ये कहा जाता है कि वो एक वक्त था जब वो सिनेमा हॉलों के बाहर टिकट बेचा करते थे। तो बहरहाल ये तो उनका अतीत है, लेकिन अब वो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कैसी है, इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कैसे नगीने अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हैं और उनसे फिर उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो दिल्ली का जो लिकर स्कैम हुआ, शराब घोटाला, वो बहुत चर्चा में रहा। अभी तो सरजी का यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल कांड है, वो भी चर्चा में है। उसकी भी बहुत कुछ जांच पड़ताल हो रही है। तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो बहरहाल इस वक्त लिकर केस की बात की जा रही है। साल 2021-22 में जो नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने बनाई, उसमें काफी झोल थे, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो विवादों में रही। और उसके बाद जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इस मामले की जांच कराई जाए। तो फिर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, ईडी को सौंपी गई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। अब यह है कि संजय सिंह क्योंकि आज गिरफ्तार हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वजह बहुत साफ है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि संजय सिंह पार्टी में है तो पार्टी चल रही है। अभी मनीष सिसोदिया जेल में है, केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री नहीं है। वो तो कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है ना। वो मुख्यमंत्री हैं विदाउट एनी पोर्टफोलियो। हाँ, दखल पूरा रखते हैं। दिल्ली से पंजाब उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। कहने को भगवंत मान की सरकार है वहां पर, सरदार जी भगवंत मान, लेकिन चलती वहां केजरीवाल की है। तो दिल्ली तो खैर उनका अपना है। तो दिल्ली में अब सिसोदिया साहब क्योंकि जेल में है लंबे समय तक, वो भी लिकर स्कैम के मामले में ही जेल में है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इन भाई साहब की, संजय सिंह की, इनको बहुत पहले सबूत इकट्ठे किए गए और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में क्या हुआ है, 2 व्यक्ति सरकारी गवाह बन गए और उसमें एक है दिनेश अरोड़ा, जो कि एक बिजनेसमैन है, और दूसरे हैं जिनका नाम है राघव मगुंटा, जो कि वाईआरएस जो सांसद हैं श्रीनिवास लू रेड्डी के बेटे, इसका नाम है राघव मगुंटा। ये 2 लोग जो है वो सरकारी गवाह बन गए। और इन्होंने ये जब ईडी ने इनसे पूछताछ की तो पता लगा कि ये लोग दर हकीकत ये बिजनेसमैन है। तो जब शराब की यहाँ पर जब ये जो घोटाला हुआ, उसमें किसको कितना कहाँ ठेके दिए जाए, क्या हो, कैसे हो, कहाँ का दुकानें खोली जाए, ये सारी चीजें उसमें जब तय हो रही थी, तो उसमें संजय सिंह की भूमिका थी। उसमें ये था कि अब इन्होंने ये आरोप लगाया कि एक प्रोग्राम था, कहीं दिल्ली में कहीं शादी थी, उस शादी में
जो दिनेश अरोड़ा है उनकी मुलाकात हुई थी जो संजय सिंह। तो संजय सिंह ने इनको अरविंद केजरीवाल से मिलवाया और उसके बाद मनीष सिसोदिया से मिलवाया। तो फिर ये भी आरोप है संजय सिंह पर कि जो दुकानें खोली जानी थी, कुछ जो 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 कह सकते हैं पब वगैरह जो है ना, इस तरह के, इनसे पैसा लेना था। तो इनसे उगाही भी की गई, इनसे उगाही करके वो पैसा पार्टी को दिया गया। तो पार्टी ने जो पैसा, जो पार्टी के पास जो पैसा आया, वो फिर वो जो चुनाव लड़ने में खर्च हुआ। जगह जगह जो चुनाव हुए, गोवा में हुए, तो हिमाचल प्रदेश में हुए, तो वो सारा पैसा जो है वो चुनाव में इनका खर्च हुआ। तो ये अब ये जो है संजय सिंह के खिलाफ दोनों लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। दिनेश अरोड़ा बिजनेसमैन है और श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे राघव मुगुंटा। तो अब क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए हैं और ये कोर्ट में वही कहेंगे जो सच होगा, और इसलिए अब कट्टर ईमानदार नेता संजय सिंह की गर्दन बहुत बुरी तरह फंस गई है। तो अभी तो आपको मालूम है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि जल्दी ही ये छूट जाएंगे? तो इनको भी कहीं ना कहीं शायद वही रहना पड़ेगा, संजय सिंह को। तो इस बीच एक बार ऐसी भी चर्चा चली थी कि क्योंकि संजय सिंह को बड़ा प्रेशर आ रहा था, उनको पता था कि एक दिन हमको गिरफ्तार होना ही होना है, तो ये कहा जा रहा था कि संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन शायद ये खबरें अफवाह की हद तक थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो संजय सिंह इस पूरे मामले में लिप्त पाए गए और अब वो ईडी के मेहमान हैं। उनसे लंबी पूछताछ होगी। आज जब वो पुलिस उनको ले जा रही थी, ईडी वाले उनको ले जा रहे थे, तो बड़े क्रांतिकारी अंदाज में थे वो। ऐसे तो बनते भी बहुत क्रांतिकारी हैं वो, साफा वाफा बांध के रहते हैं, सरदार भगत सिंह की तरह। क्योंकि इस पार्टी में तो ज्यादातर सरदार भगत सिंह से अपनी तुलना करने वाले लोग मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया भी सरदार भगत सिंह से, शहीद आजम सरदार भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। तो ये कट्टर ईमानदार भी अपने आप को कहते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल तक भी आंच पहुंचेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी कराई गई। तो मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की, तो मनीष सिसोदिया जेल में। अब अरविंद केजरीवाल, उनकी मुलाकात हुई है दिनेश अरोड़ा से, तो क्या पता कल को उनका भी नंबर आ जाए। तो ये अभी पार्टी की मीटिंग चल रही थी और वो जरूर एक स्टेटमेंट जारी करेंगे इसके बाद कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने कर भी दिया। अभी तक वीडियो जब मैं बना रहा हूं तब तक तो ये बात मेरे सामने में नहीं आई थी क्या हुआ। लेकिन महाराज, ये एक बहुत मुश्किल वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए, और खास तौर से संजय सिंह के लिए, जो कि एक बहुत कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, राज्यसभा सांसद थे। और हो सकता है कि अगर इनके खिलाफ केस चलेगा तो मुमकिन है, आरोप सही अगर पाए गए तो इनकी जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो भी जा सकती है। तो ये था थोड़ा सा अपडेट मैंने आपको दिया, और इसको आप खूब शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।